नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेनिंग विद मधुप सारस्वत में। और आज का ट्रेनिंग का सेशन है 5S के ऊपर। इसमें हम जानेंगे कि 5S टेक्निक क्या होती है, इसके लाभ क्या क्या हैं और इस टेक्निक को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। वो भी बताया छाटना, लेके से रखना, रोटियों में एक जगह रखना, और फाइल बना के मतलब अलमारी से उसमें रखोगे, उसमें नंबर डालने। चलिए आपने अच्छा एक बार तो 5S की ट्रेनिंग में हम आज ये सीखने वाले हैं कि लाइफ में कंपनी का तो सीखेंगे लाइफ में अगर कोई चीज बिगड़ी हुई है, चाहे वो आपके रिश्ते ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके घर के कपड़े ही क्यों ना हो, जो आप नॉर्मली करते भी होगे, आपने उसको कभी ध्यान नहीं दिया होगा, आप करते हो, डेली करते हो। बस क्या होता है कि वो घर समझ के आप करते हैं या कंपनी समझ के नहीं करते हैं। फर्क यहाँ आ जाता है, ये तो कंपनी है, कंपनी वाले हम नहीं करेंगे, दूसरा कर लेगा। पर घर में इसलिए करते हैं कि घर वाले पता है अभी लगा देंगे लंका तो हो जाएंगे, ना रात का खाना मिलेगा ना सुबह का नाश्ता मिलेगा। सही है। तो आज ये सीखने वाले हैं, इस ट्रेनिंग से हमें ये सीख मिलेगी कि चीजों को एक ऑर्गेनाइज वे में हम कैसे रख सकते हैं। इस प्रणाली उत्पादन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें अधिकतम दक्षता और प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए कार्यस्थल को व्यवस्थित करने और बनाए रखने का एक तरीका प्रदान करती है। 5S 5 जापानी शब्दों का प्रतिनिधित्व करता है। पहला सेइरी से इंग्लिश में सॉर्टिंग और हिंदी में छांटना कहते हैं। दूसरा है सीटन, जिसे इंग्लिश में सेट इन ऑर्डर और हिंदी में सुव्यवस्था करना। तीसरा है सेइसो, जिसको इंग्लिश में शाइन और हिंदी में चमकाना कहते हैं। चौथा है सेइकेत्सु, जिसे इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज करना या हिंदी में किसी चीज का मानकीकरण करना। और पांचवा है शित्सुके, जिसे इंग्लिश में सस्टेनेबल और सेल्फ डिसिप्लिन कहेंगे या हिंदी में अनुशासन। और ऐसी प्रणाली के माध्यम से एक संगठित और उत्पादक कार्यस्थल बनाया जा सकता है। 5S को आधार के रूप में उपयोग करके लीन उत्पादन को लागू करने के लिए उन्नत प्रक्रियाएं और उपकरण विकसित किए जा सकते हैं। इसमें पहले है सॉर्टिंग, यानी कि सेरी, और हिंदी में बात करें तो छटाई। 5S में वर्कप्लेस को पूरी तरीके से सुव्यवस्थित रखने के लिए हम उपयोग में आने वाले और उपयोग नहीं आने वाले सामानों की छटाई कर देते हैं। हम केवल उन्हीं सामानों को कार्य करने की जगह पर रखते हैं जिनका कि हमें वहाँ पर काम होता है, बाकी दूसरे सभी अन्य सामानों को वहाँ से दूर कर देते हैं या उनकी छटाई कर देते हैं, जिससे कि उनके कारण कोई भी परेशानी उत्पन्न ना हो और काम को जल्दी से जल्दी किया जा सके। बस इनमें से हमें कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे सामान जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, जिनका हमें उपयोग नहीं है, उन्हें वहाँ से हटा देना चाहिए। दूसरा, ऐसे सामान जो हमें चाहिए तो पर उनकी ज़रूरत अभी नहीं है, तो उन्हें अलग कर दें। तीसरा, यह सामान चाहिए तो पर यहाँ पर नहीं चाहिए, तो उन सामान की जहाँ पर ज़रूरत है उन्हें वहीं पर ही रख दें। चौथा, ऐसे सामान जिनकी ज़रूरत तो है लेकिन कम मात्रा में है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो सामान की जितनी ज़रूरत है उसे उतनी ही क्वांटिटी के हिसाब में रखें। पांचवा, डिफेक्टिव पार्ट्स को यानी खराब मटेरियल को अलग कर दें। जो रिपेयर करने वाला है उसे अलग कर दें और जो स्क्रैप में, जो कबाड़ में जाने वाला है, उसे बिल्कुल ही हटा दें। मैकेनिकल की वर्कशॉप में घुसे और घुसे देखा यार यहाँ तो पूरा पड़ा है, किधर तो पेज पड़े, किधर पेचकस पड़ा है, और मैं इसमें कहाँ तो अपना औजार चलाऊंगा
ऐसी हो मत। अब हम बात करते हैं एडवांटेज कि आखिर सॉर्टिंग के एडवांटेज क्या हैं। क्या होगा अगर हम छटाई कर देंगे। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि चीज़ों को ढूंढना आसान हो जाता है। जो चीज़ ज़रूरत की है हमें वो आसानी से मिल जाती है, क्योंकि अब वहाँ पे कबाड़ हमने हटा दिया है। जिन वस्तुओं की ज़रूरत बार बार होती है उनको हमारे नज़दीक रहने में ढूंढने में समय नहीं लगता। तीसरा, जिन वस्तुओं की जितनी मात्रा में ज़रूरत है वो उतनी ही मात्रा में रखा जा सकता है, और जिसकी मात्रा कम है उसको पीछे की तरफ रख दिया जाता है। अगला एडवांटेज है कि स्पेस की बचत होती है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा मटेरियल वहां से हटा दिया है। समय की बचत होती है, काम को करने में तेजी आती है, और वर्क प्लेस हमारा अच्छा साफ दिखाई देता है, जिससे काम को करने में उत्साह बना रहता है और तेजी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाकी के 5S पर। धन्यवाद।